बेस्ट थिंकिंग कोट्स ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्मसिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। मेरा विचार है कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पनाशीलता भी अधिक होती है। आप में पूर्वाग्रह भी कम होता है। सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं तब हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं होता कि कोई ताकत हमारे अंदर भी उपस्थित है। और केवल तब जब हम असफल होते हैं तब हमें एहसास होता है कि संसाधन तो हमेशा से हमारे पास थे, हमें केवल उन्हें खोजने और जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व अति आवश्यक है। अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य यह कर सकते हैं: माता, पिता और गुरु। रचनात्मकता भविष्य में सफलता की कुंजी है। प्राथमिक शिक्षा ही वह साधन है जो बच्चों में सकारात्मकता लाती है। एक नेता की परिभाषा है कि उसके पास एक सफल दृष्टिकोण हो, एक जुनून हो जो किसी भी परेशानी से न डरे बल्कि परेशानियों को हराना जानता हो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो ईमानदार हो। निपुणता एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, यह एक घटना मात्र नहीं है। पक्षी अपने ही जीवन और प्रेरणा द्वारा संचालित होता है। दुनिया की लगभग आधी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और ज्यादातर गरीबी की हालत में रहती है। मानव विकास की इन्हीं असमानताओं की वजह से ही कुछ भागों में अशांति और हिंसा जन्म लेती है। भारत को अपनी ही परछाई पर चलना चाहिए। हमारा खुद का विकास मॉडल होना चाहिए। कृत्रिम सुख के बजाय ठोस उपलब्धियां बनाने के लिए अधिक समर्पित रहें। जो अपने दिल से काम नहीं करते वही हासिल करते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास करवाहट पैदा करती है। जबकि बच्चे सबसे अलग होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी चारों ओर की दुनिया पूरी कोशिश कर रही है कि वे बाकी सभी लोगों की तरह दिखे। भगवान हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीम शक्तियां और क्षमताएं दी हैं। प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। आप देखो, ईश्वर केवल उन लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार न माने, क्योंकि फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। इंड ही अंत नहीं है। वास्तव में END अर्थात इफर्ट नेवर एंड्स। यदि आपको उत्तर के रूप में नो मिलता है तो याद रखें NO का अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आइए सकारात्मक रहें।